राजस्थान का राजसमंद जिला, यहाँ कांकरोली गांव है। कांकरोली गांव में जनवरी 2013 को 8 साल की बच्ची अचानक परिजनों के पास से गायब हो गई। परिजन समझ ही नहीं पाए बच्ची कहाँ है। काफी तलाश करने के बाद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। देर रात बच्ची का शव पुल की रेलिंग पर मिलता है। पुलिस के सामने कई सवाल थे। बच्ची वहां कैसे पहुंची, किसने 8 साल की बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या की और क्यों, तो आइए जानते हैं। 17 जनवरी 2013 को भी हमेशा की तरह परिवार सब्जी बेच रहा था। सर्दियों के दिन थे और हल्की बारिश हो रही थी। शाम को करीब 6:30 बजे अचानक महिला का ध्यान गया। उसे बेटी कहीं भी नजर नहीं आई। यहाँ वहाँ तलाश की लेकिन बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चला। महिला घबरा गई। बच्ची अपने आप से कहीं नहीं जाती थी। ऐसे में अचानक कहाँ चली गई। 10-15 मिनट पहले ही वह ठेले के पास बैठी थी। शाम का समय था, सब्जी लेने वालों की ग्राहकी ज्यादा थी। ऐसे महिला का ध्यान बेटी की तरफ गया ही नहीं। उसी दौरान वह गायब हो गई। सर्दी बढ़ने से आसपास के ठेले वाले वह दुकानदार भी दुकान बंद करके घर चले गए थे। बेटी को यहाँ वहाँ देखने पर नहीं मिलने पर उसने अपने पिता और पति को बताया। वह भी बच्ची को ढूंढने निकल गए। काफी दूर तक तलाश करने पर भी बेटी नहीं मिली। महिला की चिंता बढ़ गई। उसकी 8 वर्षीय बेटी जो 70% दिव्यांग थी। परिवार वाले को डर सताने लगा था कि किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया। काफी तलाश के बाद भी बेटी नहीं मिली तो रात करीब 9:30 बजे परिवार 7 किलोमीटर दूर स्थित कांकरोली पुलिस थाने में पहुंचे। पुलिस को बेटी के गुम होने की जानकारी दी। पुलिस स्टेशन कांकरोली के तत्कालीन प्रभावी अधिकारी नंदलाल ने लिखित में शिकायत दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की। नाकाबंदी की गई। आसपास के क्षेत्र में तलाश की लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। देर रात तक पुलिस बच्ची के पिता को साथ लेकर हर जगह तलाश करती रही। देर रात 3:15 बजे पुलिस को शहर के कमल तलाई पुल की रेलिंग पर एक बच्ची का शव मिला। इस बच्ची को परिवार को शिनाख्त के रूप में बुलाया गया। वहाँ काफी अंधेरा था। ऐसे में टॉर्च की रोशनी में परिवार ने बच्ची की शिनाख्त की। बच्ची का शव देखकर मां बेसुध हो गई। पिता फुट फुट कर रोने लगे। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। FSL ने मौके से खून व मिट्टी के सैंपल लिए। मौके से बच्ची के कपड़े बरामद हुए। इधर 8 साल की मानसिक व दिव्यांग बच्ची की हत्या की जानकारी कांकरोली में फैल गई। हर किसी में गुस्सा था। शहर में धरना प्रदर्शन किया गया। थाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर जुबान पर एक ही सवाल था, किसने की 8 साल की बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या और क्यों। पुलिस की पूछताछ में बच्ची की मां ने बताया कि शाम को उसके ठेले पर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से फ्रूट लेने मनोज आया था। वह हर रोज सब्जी व फल उसके ठेले से ले आता है, इसलिए वह उसको पहचानती है। वह शाम को जब फ्रूट लेने आया तब उसने बच्ची को चॉकलेट दी थी। पहले उसने कभी बच्ची को चॉकलेट नहीं दी। मां ने बताया कि मैं मनोज को चॉकलेट देने से मना किया, फिर भी उसने बच्ची को चॉकलेट थमा दी थी। पुलिस का शक मनोज पर गहराया। उसकी तलाश शुरू कर दी लेकिन वह नहीं मिला। देर रात कांकरोली के पुराने बस स्टैंड पर एक युवक नजर आया जो बस का इंतजार कर रहा था। पूछताछ में युवक ने अपना नाम मनोज पुत्र सुरेंद्र प्रताप सिंह निवासी उत्तर प्रदेश बताया। पुलिस ने बातचीत के दौरान उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखे। पुलिस को शक हुआ और उसे पकड़कर कांकरोली थाने लाया गया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने कबूल कर लिया कि उसने ही बच्ची का अपहरण किया था। उसने बताया कि वह उसे कमल तलाई पुल पर ले जा रहा था। वहां बच्ची बाइक से गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची से रेप और मर्डर की बात सामने आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची के सिर पर वार कर हत्या की गई थी। प्राइवेट पार्ट पूरी तरह फटा हुआ था। पूरे शरीर पर खरोच और चोट के निशान। इस आधार पर मेडिकल बोर्ड ने बताया कि हत्या से पहले बच्चे के साथ क्रूरतापूर्वक रेप किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दोबारा आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में मनोज ने कबूल कर लिया कि वह बच्ची को 50 फीट रोड पर धोइंदा जाने वाले रास्ते पर बाइक पर बिठाकर ले गया था। वहां उसने उसके साथ रेप किया। इसके बाद बच्ची का सिर बाइक पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बाइक बरामद कर ली। बाइक का साइलेंसर लटका हुआ था। पेट्रोल टैंक, साइलेंसर, इंजन बॉडी और पिछले टायर की
रिम पर खून लगा था। पास में बच्ची के कपड़े थे। जांच में सामने आया कि वो बाइक भी चोरी की थी। गायनोलॉजिस्ट व मेडिकल बोर्ड की सदस्य डॉक्टर मंजू पुरोहित ने कोर्ट में गवाही दी कि 8 साल की मासूम के साथ क्रूरतापूर्वक और अमानवीय तरीके से रेप किया गया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ अमानवीय और क्रूर व्यवहार किया, जिसके कारण उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा परिवार के सब्जी के ठेले के पास चाय का ठेला लगाने वाले ने भी गवाही दी कि उसने मनोज को बच्ची को बाइक पर बैठाकर ले जाते देखा था। उसने बताया कि मनोज अक्सर वहां आता था। उसको यह नहीं पता था कि वह उसका अपहरण कर ले जाएगा। वहीं उसी क्षेत्र में एक शराब की दुकान पर काम करने वाले ने भी कोर्ट में गवाही दी कि उसी शाम को मनोज ने उसकी दुकान पर आकर बियर खरीदी थी। पैसों को लेकर झगड़ा भी किया था। उस दौरान बाहर खड़ी उसकी बाइक पर एक बच्ची बैठी थी। FSL जयपुर की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें सभी नमूनों के DNA निकाले गए। बच्ची के कपड़ों व प्राइवेट पार्ट के लिए गए स्केप से प्राप्त DNA आरोपी मनोज के थे। कोर्ट ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर 28 सितंबर 2013 को आरोपी को मौत की सजा सुना दी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2013 को आरोपी की मौत की सजा को बरकरार रखा। आरोपी की ओर से मृत्युदंड को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद 29 मई 2015 को मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा। फांसी की सजा के अलावा अपहरण के लिए 7 साल का कारावास और 25,000 जुर्माना, गुप्त व गलत तरीके से बंधक बनाने के जुर्म में आजीवन कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। रेप के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना व पॉक्सो की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान करते हुए यह भी प्रावधान किया गया है कि जुर्माने की राशि मृतक लड़की की मां को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। जयपुर जेल में बंद मनोज ने 20 फरवरी 2019 को बंदी गृह में टीवी देखने की बात पर पत्थर से वार कर अन्य बंदी पाकिस्तानी नागरिक सकरुल्लाह उर्फ मोहम्मद हनीफ की हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपी की ओर से उसके वकील ने मृत्युदंड को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 2022 को मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा और मनोज को फांसी दे दी गई।